कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वो होता है जो अकेले रह के भी प्रेम का एहसास कराता है, और दिखावे का प्रेम ऐसा होता है जो साथ रह के भी अकेले का एहसास कराता है। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी हुई माफ़ी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल वास्तव में इंसान को सफल बनाता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, लेकिन फिर भी वो दुखी ही रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदल पाता। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ज़्यादा की इच्छा इंसान को अंधा बना देती है। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हो तो एक बार हमेशा याद रखना कि सितारे कभी भी बिना अंधेरे के नहीं चमकते। गरीबों को किया हुआ दान और मुंह से निकला हुआ श्री कृष्ण का नाम कभी भी बेकार नहीं जाता। जानते हैं, निभाने वाला आपकी हर गलती माफ़ कर देता है, और छोड़ने वाला इंसान आपको बिना गलती के भी छोड़ के चला जाता है। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध को भी गलत शब्द अपने मुंह से कह नहीं निकालता। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ बुरे बन के रहना ही कभी कभी बहुत अच्छा होता है। एक बहुत ही काम की बात है, अगर आप सच बोलने का शौक रखते हैं तो यकीन मानिए, खुद को अकेले रखने की भी हिम्मत आपको रखनी होगी। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पे करो, क्योंकि संसार में आप हर किसी के लिए सही कभी नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, पसंद उससे कीजिए जो आप में परिवर्तन ला सके, आप में बदलाव ला सके, वरना प्रभावित तो एक मदारी भी कर देता है। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ दिल आपका अपना हृदय होता है। आपका दिल जितना निर्मल और जितना निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास रहेंगे। शेरों के साथ संगत बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कुत्तों के साथ बैठने से आप सिर्फ पीठ पीछे से भौंकना ही सीखोगे। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ दिया करता है, और जहाँ सब अपने पराए मुंह फेर लेते हैं तो यकीन मानिए वहाँ मुरली वाला जरूर साथ देता है। अपनी से ऊपर वाले को अगर देखते हैं तो लगता है कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, और जब अपने से नीचे वालों को देखते हैं तो लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ दिया है मुझे जो मेरे पास है। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी ना तो उदास होइए, ना कभी परेशान होइए, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए जो चुना है वही सबसे खास है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दिए फिर से जलाए जा सकते हैं, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होगी। ठीक उसी तरह अगर आप खुशियाँ बांटोगे तो यकीन मानिए आपकी खुशियाँ कभी कम नहीं होंगी, बल्कि आपकी खुशियाँ और बढ़कर आपका स्वागत करेंगी। खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाइए, जो थोड़े से घिसने से सुलग जाती है। अगर आपको बनना ही है तो यकीन मानिए आप शांति सरोवर की तरह बनिए, जिसमें अगर कोई जलता हुआ अंगारा भी फेंक दो तो वो बुझ जाता है। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि दुनिया में सब दुखी क्यों हैं, जानते हैं मैंने हंसकर जवाब दिया
कि खुशियाँ सबके पास हैं, बस एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना कोई दुश्मन पैदा होता है। दोस्त दुश्मन तो हमारे व्यवहार पर निर्भर करते हैं, वो तो हमारे घमंड और हमारी ताकत पर निर्धारित करता है कि कितने हमारे दोस्त बनेंगे और कितने हमारे दुश्मन बनेंगे। जिंदगी को अगर खुल के जीना है तो थोड़ा सा झुक के जिया करो और फिर देखना कि ईश्वर आपको कितना ऊपर उठा देंगे। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा साथ जरूर देते हैं। एक पेड़ के ऊपर 2 अमरूद लगे थे, एक पीला पका हुआ और एक हरा कच्चा। एक ही तने से, एक ही शाखा से जुड़े और उसी से पोषित हुए, उसी से फले। फर्क सिर्फ इतना है कि ईश्वर ने दोनों के लिए अलग अलग वक्त चुना है। जब आपका टाइम आएगा, हिम्मत मत हारना, आपका रंग, आपका हुनर और भी निखर कर आएगा। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए अगर आप हिम्मत हार गए तो सोच लेना आपने अपनी मंजिल को खो दिया। इंसान तभी खत्म हो जाता है जब वो अपनी हिम्मत तोड़ देता है। जानते हैं अंतिम सांसें गिन रहे जटायुओं ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था भगवान श्री राम से कि मुझे पता था कि मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता। यदि मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण होता रहा और तुम छुपकर बैठे रहे। धर्म मिटने को है, धर्म की रक्षा के लिए अगर राम नहीं बन सकते तो कम से कम हमें जिंदगी में जटायु तो बन के ही रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी से बहुत प्यार था और उनकी बांसुरी पूरी 3 ऐसे गुण थे जो हमारी जिंदगी की परेशानियों को बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। पहला गुण, बांसुरी में गांठ नहीं होती, अंदर से बांसुरी खोखली होती है, उसमें कोई गांठ, उसमें कोई रुकावट नहीं होती, जो हमें ये संकेत देती है कि अगर अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ रखी है तो आप परेशान ही रहेंगे। मन में परिशोध की भावना कभी मत रखना। दूसरा, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती। इसका मतलब जब तक आपसे ना कहा जाए तब तक आपको चुप ही रहना चाहिए, तब तक आपको बोलना नहीं चाहिए। और तीसरा गुण, बांसुरी जब भी बजती है तो वो बहुत मधुर बजती है। इसका मतलब है जब भी आपका वक्त आए बोलने का तो आप सिर्फ और सिर्फ मीठा ही बोलिए। इंसान के कर्म इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते, वो इंसान को ऐसे ढूंढ लेते हैं जैसे हजारों गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार था। वह पैसे से नहीं, वह मन से अमीर बन के रहो, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश भले ही लगे हों लेकिन माथा तो इंसान को पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। किसी इंसान की कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद पराए भी रो देते हैं। आज जिस्म जान है तो देखते नहीं है लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा के देखेंगे। किसी ने के खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? गुरूर किस बात का है आज इंसान को? आज इंसान मिट्टी के ऊपर है तो कल उसे मिट्टी के नीचे ही जाना है। अगर कोई इंसान को आपको समझने में गलती करता है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाएं, क्योंकि तराजू भी सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं।
खराब परिस्थितियाँ इंसान को जितनी ज़्यादा तोड़ती हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो मौका देती हैं इंसान को मजबूत बनने का। कमाल है ना, आँखें तालाब में ही भर आती हैं, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को उखाड़ के बसे तो क्या बसे, और किसी को रुला के हंसे तो भी क्या हंसे। तुझे गुरूर किस बात का है, मरने के बाद तेरे अपने ही तुझे छूकर अपने हाथ धोने जाएंगे। इंसान को कीमत दोनों बातों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। संघर्ष के दिनों में हमेशा याद रखना चाहिए कि कामयाबी के दिनों में सबसे ज़्यादा सुकून यही देते हैं। जब तालाब भरता है तो मछलियाँ चींटी को खाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिन मांगी सलाह देना, लेन देन का हिसाब ना रखना, बिना कारण झूठ और भूतकाल के सुख को याद करना, ये सभी इंसान के दुख के कारण बनते हैं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके अपने कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोच के अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान में सबसे बड़ी खूबी होती है उसका सकारात्मक दृष्टिकोण, उसका दूसरों को देखने का नज़रिया। कहते हैं अगर आपको दूसरों में अच्छाई नज़र आती है तो अच्छे वो नहीं बल्कि अच्छे आप हैं कि आपकी नज़र, आपका दृष्टिकोण सामने वाले की अच्छाई को देख पाया। एक संत के पैर में कांटा लग गया और तेज खून बहने लगा। संत वहीं बैठ गए और ईश्वर को धन्यवाद देने लगे। उनके शिष्य ने कहा कि आखिर आप किस बात के ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, बल्कि आपको तो चोट लगी है। ईश्वर संत ने कहा कि इस जंगल में बहुत शिकारी आते हैं, इस कांटे की जगह कोई फंदा भी हो सकता था और मैं उन शिकारियों के जाल का शिकार भी बन सकता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया। ये सुनने के बाद वो शिष्य अपने गुरु की बात सुन के मौन हो गया। संत ने कहा कि बेटा, हर परिस्थिति को देखने का नज़रिया होता है। अगर लोग अपना नज़रिया बदलें तो उनके जीवन में दुख पल भर में गायब हो सकते हैं, लेकिन अगर लोग दुख के पीछे छुपे हुए नए रास्तों को नहीं देख पाते और अपने नज़रिए को बदले बिना सारी उम्र दुखी होते रहते हैं। हर इंसान आज देखिए सिर्फ दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को बदलने के बजाय, दूसरों को समझाने के बजाय अगर हम खुद को समझ लें और खुद को बदल लें तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी में हमारी आधी चिंताएं और परेशानियां तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ के रखता है, ठीक वैसे ही इंसान का अच्छा व्यवहार हमारे रिश्तों को पकड़ के रखता है। हम अपने व्यवहार को बदले बिना ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमारे हिसाब से पूरी तरह बदल जाएगा, लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो पाता है? बिल्कुल भी नहीं। जब ऐसा नहीं होता तो हमारे दिक्कतें, हमारी परेशानियां बढ़ने लगती हैं और वहीं हमारे रिश्तों में दरार आने लगती है। एक लोहे के टुकड़े की कीमत 50 रुपये हो सकती है, लेकिन उसी लोहे से बने नाल की कीमत 200 से 300 रुपये होती है, और उसी लोहे के टुकड़े से बनी हुई घड़ी की कीमत लाखों रुपए तक जा सकती है। इसलिए ये आप पर खुद पर निर्भर करता है कि आप अपनी कीमत क्या तय करेंगे।
और ये निर्भर करेगा सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी लगन पर। आप लगन दूसरी की पंचायत में यूं ही लगे रहोगे, दूसरों के साथ बैठ के अपना समय यूं ही बर्बाद करते रहोगे, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकते। जितने भी नायक और महानायक हुए हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसे सफलता बगैर असफलता का मुंह देखे मिल गई हो। अगर आप अपने जीवन में आने वाली असफलताओं से घबरा रहे हो, तो आप अपने आप को रुकने मत दो, क्योंकि ज़िंदगी आपको दूसरा मौका देती है। दुनिया का काम है सिर्फ आपके काम में रोड़ा पैदा करना। अगर कोई इंसान दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करो तो निखट्टू कहते हैं। पैसा खर्च करो तो उसे फिजूल खर्ची और दिखावा कहा जाता है। अगर पैसा खर्च ना करो तो उसे कंजूस और मक्खी चूस का नाम दिया जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो लोग कहेंगे कि 2 नंबर का होगा। अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ से काम लिया होता तो आज हालात ऐसे ना होते। और ज़िंदगी भर मेहनत से जमा किए पैसे के बारे में कहा जाए कि बेवकूफ़ हैं जो पैसा इकट्ठा करने में अपनी ज़िंदगी के सुख नहीं भोग रहे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लोग आपके हर हालत का मजाक उड़ाएंगे, हर हालत के ऊपर ताने जरूर मारेंगे। तो ऐसी बातों को एक साइड रख के अपनी कामयाबी के रास्ते पर सिर्फ चलते रहना। ज़मीन अच्छी है, खाद भी अच्छी है, पर पानी वहाँ का खारा है तो फूल वहाँ नहीं खिलेंगे। अगर इंसान के भाव अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, लेकिन वाणी खराब है, तो यकीन मानना कि ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध भी नहीं टिक पाएंगे। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, ना कि नल को देख के कीचड़ में जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आए तो पैसों का उपयोग करो, फिर पैसों को देख के बुरे रास्ते की तरफ कभी मत जाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हमारे बुरे कर्मों के नज़र हमें दर्द मिलता है, वही कई बार हद से अच्छा होने की हमें कीमत चुकानी पड़ती है। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते होते हैं एहसासों के। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपनों की तरह लगते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। कोई भी इंसान किसी बात को किस प्रकार से समझता है, ये उसकी अपनी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिला के खुश होता है। सारा खेल हमारे संस्कार और समझ और हमारी मानसिकता का है। लेकिन एक बार तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं सोते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में पैसा ईश्वर से बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वालों का महत्व ज़्यादा हो जाएगा, और पैसा ही रिश्ते बनाएगा और पैसा ही रिश्ते बिगाड़ेगा। शाम को ऐसा बनाना जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, तुम्हारा सम्मान करें। जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ सब लोग तुम्हें याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब लोग तुम्हारा इंतज़ार करें। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी 2 पहलू होते हैं। इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है। जिसके पास अपने होते हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई अपना नहीं होता वो अपनों के लिए तरसते हैं। कुएं में उतरने वाली बाल्टी अगर झुकती है तो ही वो भर के बाहर आती है। जीवन का
गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो कुछ ना कुछ प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, क्योंकि लोग पैदल चलेंगे और हम लोगों के कंधों पर चलेंगे। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वो व्यक्ति किसी के साथ छल नहीं कर सकता। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही सही समय आने पर तुम्हें मिलेगा। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और जो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं वो कभी आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे तुम उसके लिए कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन पर विश्वास अगर करोगे तो आप जीवन में कभी भी निराश नहीं होगे, कभी भी फेल नहीं होगे। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो हमें 1000 दाने के रूप में प्राप्त होता है। कर्म का भी बिल्कुल ऐसे ही हिसाब है। अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर ऐसे ही बढ़ा के देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो केवल इस पल में है। मतलब इस पल का अनुभव ही आपका असली जीवन है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो श्री कृष्ण को उनकी पूजा पाठ से भी हासिल नहीं कर सकते। भगवत गीता ये कोई साधारण ग्रंथ या कोई किताब नहीं है, ये वो जादू है जिसके जरिए हम भगवान श्री कृष्ण से स्वयं बात कर सकते हैं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बने रहो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हिसाब हमारे कर्मों का बोलेंगे, ना कि हमारे धर्म का। हमेशा हर जगह भगवान मौजूद हैं। ज़रूरत है तो हमें श्रद्धा, विश्वास और आस्था का नज़रिया रखने की। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए सब कृष्ण भक्तों के लिए मेरा राधे राधे और हरे कृष्णा।